आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? कमेंट करके बताना एक बार मुझे। बोर्ड विजिबल शो हो रहा है, क्लियरिटी ठीक है और बाकी आवाज आ रही है मेरी? आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल डिटर्मिनेंट। आप सबको आवाज आ रही हो तो ठीक ही है, कमेंट करके बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। इक्वल डिटर्मिनेंट, मान लो आप सबके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि मान लिया हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस केस में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है x161 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 6112। ये आपके सामने एक वैल्यू है। आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो देखो। आपको ये नहीं करना है कि ये x है तो ये कंपेयर हो जाएगा 6 से, ये काम नहीं करना है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू निकालता है, तो वो वैल्यू निकालो पहले आप। x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 6 1 जा 6। मैंने आप लोगों को सिखाया था 2/2 कैसे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2 माइनस 1 1 जा 1। तो यहाँ पे x 1 जा x माइनस 6 इक्वल टू 12 माइनस 1। x इक्वल टू 12 में से 1 गया 11
प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। इस तरह से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इक्वल मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। ये उतार लो, इसके बाद मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा, आप उसको कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टॉपिक जितना भी है। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो इसको, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बताओ। आप लोग बुक परचेज कर चुके हैं? अगर बुक वगैरह है आपके पास तो 4.1 एक्सरसाइज निकालो, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 4.1 इजी एक्सरसाइज मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि डिटरमिनेंट 2, 4, -5 और -1 को सॉल्व करो। ये आप लोगों को आता है, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई? -1 से। फिर एक माइनस अपनी तरफ से, फिर -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस 5 4 या 20, 20 में से 2 गया तो कितना आ गया? 18। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वहां भी 2/2 दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है cos x, थीटा लगा हुआ है, थीटा लिख लो। और यहाँ पे कितना है? माइनस का साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पे कितना है? साइन थीटा। और यहाँ पे कितना है? कॉस थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या होगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, हाँ सेकंड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे लिखो x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाना है अपनी तरफ से, फिर x प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई? x माइनस 1 से। इसे हम सॉल्व करेंगे। x को एक बार x स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा? x का क्यूब, माइनस x को x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x 1 या x आ जाएगा। फिर 1 को सभी से करेंगे, 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x से करेंगे तो माइनस x प्लस 1। फिर एक माइनस लगा हुआ है। x प्लस 1 और x माइनस 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है। इसी तरह x क्यूब, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x और माइनस x कट जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको।
ये वाला नोट हो जाए तो बताना, जो 4.1 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये नोट हो जाए तो बताना कमेंट करके। आगे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमने प्रूफ करने की बात कही है। आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2, इसके अलावा 4 2, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको एलएचएस में ये प्रूफ करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और आरएचएस में आपको प्रूफ करना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका एलएचएस है और ये आपका एलएचएस है। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद एक मैट्रिक्स बना होगा और उसका हमने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखो, ए को ए मैट्रिक्स है वो दिख ही रहा है आपको, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें ए मैट्रिक्स जो दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट से करेंगे। 2 1 का क्या हो जाएगा 2, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 4 का क्या हो जाएगा 8 और 2 2 का क्या हो जाएगा 4। हमारा 2a नाम का एक मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाया जाता है, उसके बाद ही उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 2a नाम का एक मैट्रिक्स आ गया, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसका साइन प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पे भी साइन प्रोड्यूस कर दो 2 4 8 4। ये सॉल्व होके आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये आ जाएगा -24। इसके बाद अगला स्टेप आरएचएस। आरएचएस में आपको क्या निकालना है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसको क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। उसके लिए मुझे इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 2 4 और 2, 1 2 4 और 2 में सॉल्व करने पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 में से 8 गया तो -6। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 है 4 इंटू में क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो मैंने निकाल लिया है 4 इंटू -6, वो भी कितना आया -24। तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। इसका मतलब ये बात प्रूफ होती है कि 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही प्रूफ करना था आपको। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जस्ट सेम है, बस वो 3/3 का है, ये 2/2 का था। मैंने आपको थर्ड करा दिया, फोर्थ आप कर ही लोगे। उतार लो आप इसको।
नोट हो जाए तो बताना। इससे अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको घर पे ही करना है। ए मैट्रिक्स दे रखा है इस तरीके से 3x3 में, उसको पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक 3x3 का नया मैट्रिक्स बन जाएगा और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। 3x3 मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। उसके बाद RHS में आ जाओ। RHS में डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालना है, 3x3 का रहा होगा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 की जगह 27 से। ये काम आपको करना है, ठीक है। मैं एक बार किसी के पास अगर बुक नहीं है तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये होमवर्क है, बस मैं लिख देता हूँ। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। उसके बाद आपको प्रूफ करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप घर पे जाके क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, एक आंसर आ जाएगा। RHS में क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट ए को कैलकुलेट करने के बाद 27 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। 5वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क ही है क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को, बस वैल्यू दी हुई है 3 -1 और -2, ठीक है, 0 0 -1। इसके अलावा दिया हुआ है 3 -5 और 0। ये आपके सामने एक डिटरमिनेंट है, इसे आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो। बस आपको बताया था मैंने एक्सपेंडिंग कहाँ से करोगे, अलोंग रो 1, 3 से, फिर -1 से, फिर -2 से, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट भी आपको करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 3 -4 और 5, ठीक है, 1 1 और -2 सभी को आता ही है, 2 3 और 1, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आप बुक में से देख लेना। 6th क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इसके लिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है आपका 1 1 और -2, ठीक है, 2 1 -3 और 5 4 और -9। इसमें भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है। 7th क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 7th क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको दिया हुआ है 2 4 5 और 1, इक्वल कर रखा है इसने, ठीक है, 2x 4 6 और x। आपको पता है कि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि डिटरमिनेंट इक्वल होता है तो आप उसकी वैल्यू को ऐसे कंपेयर नहीं करोगे कि 2x है तो 2 के इक्वल होगा, ऐसे कंपेयर नहीं होता है। कंपेयर कैसे होगा वो देखो, आपको इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, इसे भी सॉल्व करना होगा, देन आप कंपेयर करोगे। तो सॉल्व करते हैं, चलो। 2 1 का क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस 5 4 का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 6 4 का क्या हो जाएगा 24। यही सिखाया था मैंने आपको, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 2 में से 20 गया तो माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 24, माइनस 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 24, माइनस 18 है ही, 24 में से 18 गया तो 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ जाएगी √3। रूट में कोई भी चीज हो तो उसको प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3 और -3। और वैसे भी x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर भी तो 2 आने चाहिए।
जितनी x की पावर होती है उतने आंसर आते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए हुए हैं 1 मार्क्स में। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जब आपके सामने डिटरमिनेंट दिया हो दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, इसको भी सॉल्व कर लोगे, देन आपस में कैलकुलेट करोगे इसको। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाना है, इसका x की वैल्यू निकालने वाला सेम टाइप का है। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x और 2, 18 और x इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करना है इसको, x और 2, 18 और x, 6, 2, ठीक है, 6 है, 2 है और 18 है और 6 है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक प्लस माइनस करके कुछ आना है। ये सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है आपको, इसका आंसर जो भी है वो देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी 4.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 4.1 एक बार आपको भी पूरा करना है, प्लस इसके पीछे के जितने एग्जाम्पल है, 4.1 से पहले के एग्जाम्पल और 4.1 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा 1 दिन में जब भी होगी। अभी आप बैकअप में ही रहो 1-2 क्लास के अंदर। उसके बाद मैं आपको जो मेन बैच चल रहा है उसमें एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके अंदर ऐड कर लूंगा। फिलहाल आपका काम है, फिलहाल 2-3 क्लास के अंदर 4 चैप्टर को थोड़ा बाहर से पढ़ना है, बैकअप से पढ़ना है। तो 4.1 मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं 4.3 की तरफ चलूंगा, तो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, शायद कल सेम टाइम पे 12:15 पे क्लास होगी आपकी। टॉपिक चलेगा उसमें 4.3। ठीक है, 4.3 के अंदर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वगैरह पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर एक 4.4 और 4.5 बचेगा, वो एक क्लास के अंदर हो जाएगा। आप उन बैच के पैदल आ जाओगे। और जिसे मैट्रिक्स की क्लास चाहिए वो शाम को 5 बजे मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको फिर ले लूंगा। उसके अंदर चैप्टर 3 में जो है, जो भी कंटेंट है उसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, फिर थैंक यू। पढ़ लेना एक बार 4.1 और पीछे के एग्जांपल्स कर लेना। किसी को बुक की पीडीएफ चाहिए तो बता देना, बुक नहीं है किसी के पास तो मैं भेज दूंगा।